नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। बीजेपी में शामिल होने के बाद पुरोला विधायक राजकुमार ने दिया इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष बोले इस्तीफा हुआ स्वीकार। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के विवादित बयान के बाद चढ़ा सियासी पारा। आप और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी तहरीर। केदारनाथ में ई पास और सीमित संख्या को लेकर व्यापारियों ने किया बंद, दिखा व्यापक असर। वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर पौड़ी आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मसूरी के एक होटल में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए 7 बुकी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे पुरोला से विधायक राजकुमार की। दरअसल पुरोला से विधायक राजकुमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे 2017 में और कांग्रेस के टिकट पर ही वो विधायक बने थे, जिसके बाद हाल ही में राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, उन्होंने विधानसभा सचिवालय में एक याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजकुमार की सदस्यता को समाप्त किया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। वहीं इसी बीच अब पुरोला से विधायक राजकुमार ने अपनी इच्छा से ही अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि स्वेच्छा से राजकुमार ने अपना इस्तीफा दिया है, इसको स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा है क्योंकि विधायक ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया है, इसलिए इसे स्वीकार कर लिया गया है और अब इस पर दल बदल जो कानून है वो लागू नहीं होगा। तो यानी कि अब पुरोला से जो विधायक रहे हैं राजकुमार, उनकी विधायकी अब नहीं है, उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है, उनकी सदस्यता इस्तीफा देने के बाद खत्म हो चुकी है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का यह कहना है क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया है, इसलिए इस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो पिछली 12 सितंबर को पुरोला से विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद तरह तरह के कयास लग रहे थे। उनकी सदस्यता को लेकर संकट जो था वो तब से ही शुरू हो गया था। बाकायदा नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर याचिका दी थी। कांग्रेस का कहना यह था कि इनकी सदस्यता को खत्म किया जाए और आने वाले चुनाव में इन्हें चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाए, लेकिन फिलहाल स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया गया है और इसे स्वीकार कर लिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान के बाद उत्तराखंड में सियासी पारा जो बढ़ा है, सियासी सरगर्मियां जो बढ़ी हैं उसको लेकर। दरअसल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अभद्र टिप्पणी भी की थी। उनके इस टिप्पणी के बाद, उनके इस बयान के बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों ही जगहों पर काफी गुस्सा, काफी रोष देखने को मिला। इसी सिलसिले में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। दुष्यंत गौतम के पुतले फूके गए, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और कई जगहों पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर दुष्यंत गौतम के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। तो दुष्यंत गौतम की इस टिप्पणी के बाद जो राजनीतिक पारा है वो भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तरह तरह के बयान भी इस पर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं और हर कोई इस वक्त दुष्यंत गौतम को घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में पुतले फूके गए, नारेबाजी जमकर की गई और कई जगहों पर थानों में तहरीर भी दुष्यंत गौतम के खिलाफ दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा को लेकर। तो दरअसल केदारनाथ में ई पास की बाध्यता और सीमित संख्या में जो श्रद्धालुओं को वहां पर दर्शन करने के लिए जाने दिया जा रहा है, उसको लेकर के जो केदार घाटी है, यहां पर व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया। इस बंद का व्यापक रूप से असर केदार घाटी में देखने को मिला। सभी लोगों की ये मांग है कि जो एक तो ई पास की जो अनिवार्यता है उसको खत्म किया जाए, बिना प्रतिबंध की यात्रा वहां पर हो और जो संख्या है उसको सीमित न रखा जाए, उसको बढ़ाया जाए। ये भी मांग वहां पर व्यापारियों के द्वारा की गई है। तो केदारनाथ यात्रा में ई पास और सीमित संख्या में जो यात्रियों को अनुमति वहां पर दी जा रही है, इसके खिलाफ श्री केदार धाम ऑनर्स होटल एसोसिएशन के आह्वान पर यह बंद आयोजित किया गया। इस बंद का व्यापक रूप से असर केदार घाटी में देखने को मिला। सोनप्रयाग में कई यात्री और कारोबारियों ने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, रैली निकाली गई, उसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया गया और सरकार से यह मांग की गई कि ई पास की जो व्यवस्था है उसको खत्म किया जाए, संख्या को बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार का कहना भी है कि हाईकोर्ट हो जाएंगे, जो यात्रियों की संख्या उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ये मामला हाईकोर्ट का होगा क्योंकि हाईकोर्ट ने ही यात्रा को सीमित संख्या में संचालन करने की अनुमति दे रखी है। और जो बंद वहां पर देखने को मिला, जो वहां के जो होटल व्यवसायी उनके द्वारा जो बंद किया गया, इससे जो काफी यात्री थे और वहां पर ड्यूटी में लगे जो लोग थे, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चाय पानी तक की काफी किल्लत वहां पर हो गई थी बंद के बाद और यही मांग की गई कि ई पास को खत्म किया जाए, प्रतिबंध को खत्म किया जाए और संख्या को सीमित न रखा जाए। वहीं 1 अक्टूबर को पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। उस दिन वो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पीटसैन आएंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीरचंद सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव में जाकर के उनकी स्मृति में जो उनकी प्रतिमा बनाई गई है उस प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। स्मारक का भी लोकार्पण किया जाएगा और श्रद्धांजलि वहां पर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को दी जाएगी। तो ये कार्यक्रम है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उनके गाँव में वो जाएंगे, उनके गाँव में जाकर के उन पर उनकी जो प्रतिमा बनाई गई है उसका अनावरण किया जाएगा और स्मारक का भी लोकार्पण वहां पर होगा। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत, जो कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत है, इसके तहत जो 5 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण हैं, ये चेक महिला स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए जाएंगे। ये भी वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और घसियारी योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको घसियारी किट भी दी जाएगी। और ये कार्यक्रम रहेगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो कि 1 अक्टूबर को पौड़ी आएंगे। वहीं मसूरी के एक होटल में पुलिस ने IPL मैच के दौरान सट्टा लगाते हुए करीब 7 बुकी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये जानकारी मिली थी पुलिस को कि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो मैच थे उस दौरान सट्टा लगाने की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर रेड मारी और इसी दौरान यहां पर ये 7 बुकी इनको गिरफ्तार किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि ये बुकी हरिद्वार और सहारनपुर के लोगों को सट्टा खिलवा रहे थे। इनके पास से नकदी बरामद की गई है, 4 रजिस्टर बरामद हुए हैं। जो रजिस्टर इनसे बरामद हुए इनमें लाखों के लेन देन है। STF ने यहां पर यह कार्रवाई की थी और देर रात को मसूरी के होटल में छापेमारी हुई थी और यहां से 7 बुकी को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही 23 मोबाइल फोन, एक कैलकुलेटर, 42,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए का हिसाब किताब वाला रजिस्टर भी यहां से बरामद किया गया है। तो सटोरियों के खिलाफ यह कार्रवाई पुलिस ने की है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके आप दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।